लंबे समय से लंबित चली आ रही राशन डीलरों की मांगों को लेकर राशन डीलरों ने ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन आगरा के बैनर तले बैठक आहूत की। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ललित सिंह ने की। बैठक के दौरान राशन विक्रेताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के समक्ष अपनी कई मांगें प्रस्तावित करने की बात कही, जिसमें मुख्य रूप से नए आदेशों के बाद से लगाई जाने वाली पीओएस मशीनों में आने वाली खामियों की जानकारी देते हुए उन्होंने इन खामियों को जल्द दूर करने की बात कही और वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव रखा। और इस संगठन में क्या है आप? मेरा नाम ललित सिंह है। ऑल फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। किन समस्याओं के लिए आज यहाँ बैठक की गई है? क्या ये जो लोकल स्तर की समस्या है उसके साथ साथ में 18 जुलाई को हमारा पार्लियामेंट घेराव का कार्यक्रम है, उसकी तैयारी के सिलसिले में हमारे साथी लोग अपनी बात तय करने के लिए आए हैं। क्या समस्याओं को लेकर पार्लियामेंट में है? समस्या ये है कि जब खाद्य सुरक्षा बिल लागू किया गया तो खाद्य सुरक्षा बिल की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि डोर स्टेप डिलीवरी मिलनी चाहिए। आज तक डोर स्टेप डिलीवरी उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में दी जा रही है, बकाया जिलों में नहीं दी जा रही, सिर्फ कागजी वर्क चल रहा है। हमारा कहना यह है कि जो कागजी वर्क चल रहा है और जो हमारे साथी लोग खुद बहन करके भाड़ा अपनी दुकानों तक माल लेके जा रहे हैं, तो जो एसएफसी का 55 रुपये कुंटल का भाड़ा है वो हमारे साथियों को मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ केंद्र सरकार 100 रुपये कमीशन दे रही है, उसमें राज्य सरकार ने 70 रुपये देने का प्रावधान किया। दूसरी बात, सन 13 में हमने एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें सन 14 में एक आदेश हुआ कि इनको बकाया भाड़ा दे दिया जाए। निवर्तमान फूड कमिश्नर द्वारा हम लोगों से सहमति की गई और सहमति के बाद में ये पता चला कि मात्र 10 रुपये का भाड़ा उन्होंने दिया और वो 10 रुपये का भाड़ा भी मैं समझता हूँ शायद अप्रैल या मार्च से बड़ी मुश्किल से मिलना प्रारंभ हुआ। नहीं मिला आए दिन अभी तक नहीं जाती है कि साहब ये लूट कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं। इस विभाग की सबसे कमजोर व्यवस्था अगर कहीं मानी जाती है प्रशासनिक स्तर पर तो हमारा कोटीदार साथी है, जबकि वास्तविकता ये है कि हम अपने काम के साथ साथ में सामाजिक काम में भी अपना योगदान देते हैं, लेकिन प्रशासनिक मानसिकता अभी नहीं बदली है। सरकार बदलती है लेकिन मानसिकता वही की वही रहती है। आज भी हम एडीएम साहब से आग्रह करने जाएंगे और उनसे बात भी करेंगे कि जितना आपने दिया उतने का हिसाब आप हमसे ले लो। जो आपने दिया नहीं उसके हिसाब की बात हमसे कर रहे हैं आप पॉस मशीन बिल्कुल लागू कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं एडीएम साहब स्पष्ट करें कि पूर्वांचल में कार्ड की फीडिंग कहां चल रही है और पश्चिमांचल में कार्ड की फीडिंग कहां चल रही है। आप यकीन मान के चलें जितने भी खाद्यान्न घोटाले हुए सब पूर्वांचल में हुए। शिकायतें क्या होते हैं, डीएसओ से भी शिकायत रहती है। नहीं, डीएसओ और एडीएम तो हमारे लिए सम्मानित हैं। हमें तो जहाँ समस्या अपनी पैदा होगी उन समस्याओं को उनके संज्ञान में रखेंगे। अगर उसको समस्या का रूप समझते हैं, शिकायत का रूप समझते हैं तो ये उनका विवेक है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लास्ट में क्या निर्णय? नहीं, समस्या का निदान होगा क्योंकि हमारे परिवार के मुखिया हैं और परिवार का मुखिया कभी भी अपने छोटे प्राणी के लिए कभी कोई अन्यथा की स्थिति में संगठन के साथी लोग जो विचार विमर्श करके निर्णय लेंगे, मजबूरी में आंदोलनात्मक कदम के लिए हम विवश होंगे। सभी जरूरतमंद गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने तथा शेष परिवारों को एपीएल की नई दरों खाद्य, चीनी व तेल वितरण कराने, निर्धन मध्यम वर्गीय परिवारों को महंगाई की मार से बचाने का सुझाव दिया। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन दुकानों पर डोर स्टेप डिलीवरी दिए जाने की मांग की और राशन डीलरों के कमीशन में वृद्धि किए जाने की मांग भी उठाई। देखिए, हमारे बहुत विशेष बड़ी समस्या नहीं, हम एक तो ई पोस्ट मशीन की समस्या के चक्कर में, दूसरा कमीशन के चक्कर में। ई पोस्ट मशीन इतनी उसके अंदर त्रुटियां हैं जो दुकानदार उसको सही नहीं कर पाएगा, दुकानदार संचालन नहीं कर पाएगा। अगर और उस पर किसी भी दुकान के अंदर अगर 1000 कार्ड है तो ई पोस्ट मशीन के अंदर 1200 कार्ड है। इस परिस्थिति में दुकानदार का मरने के अलावा कोई काम नहीं, अधिकारी तुरंत नाप देंगे उसको। ई पोस्ट मशीन के अंदर नाम कुछ है और राशन कार्ड किसी और नाम से आ रहा है, परिवार के सदस्यों के नाम से। अब ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, अंगूठा कार्ड चाहते हैं, तो अंगूठा तो कार्ड धारक अपना कार्ड लेके आएगा, वही तो अंगूठा लगाएगा, मगर उसका कार्ड नहीं खुलता है, उसका कार्ड नहीं खुलता है। कार्ड खुलता है उसकी पुत्री का या पुत्र वधू का। अब उसको बुलाया जाए तब अंगूठा लगाए वो, तब आधार कार्ड खुले। ये समस्या इतनी विकराल है जिसके लिए आगरा क्षेत्र के उत्तर प्रदेश अभी कोटेदार परेशान है, जहाँ जहाँ ई पोस्ट मशीन लग गई है नगरीय क्षेत्रों में। और एक तो हमारा कमीशन कम है, दूसरा जो प्रशासनिक जो अधिकारी, खाद्य अधिकारी जो दुखी करते हैं, दुकानदार को परेशान करते हैं छोटी छोटी बातों पे, उसको लेके हम सभी दुकानदार बंधुओं ने एक मत किया है। यदि हमको कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर नहीं देते हैं तो हम आने वाले 5 तारीख को वितरण दिवस से सारे आगरा जिले के दुकानदार, महानगर और जिले के दुकानदार स्ट्राइक पे जाने को मजबूर होंगे। सभी लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। उनकी जद्दोजहद में कोटेदार मर रहा है, क्या कहें? देखिए साहब, बड़े अधिकारी हैं, हम तो उनके लिए कुछ नहीं है, सारे कमज़ोर, हम तो खरबूजा हैं। वो हम पे गिरे या हम उन पे गिरे, कटना हमको है।
भाई इन दोनों की जिस आपके हिसाब से जो भी कुछ है वो अधिकारी तो है ही हमारे, चाहे जब आ जाना। हिसाब से क्या है, क्या आप लोगों का शोषण हो रहा है या बिल्कुल हमारा शोषण हो रहा है साहब, हम लोग की जिंदगी खराब हो रही है शोषण मैन कौन कर रहा है? भाई। DO कर रहा है या देखिए विभाग के सभी अधिकारी हर तरफ से लगे रहते हैं, जहाँ से कोई किसी को कोना मिल जाए तुरंत आ जाता है काटने के लिए। ये परिस्थितियाँ हैं, हम किसी एक का नाम लें तो व्यर्थ होगा, वो सभी की ये स्थिति है इस समय। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के साथ केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले वायदों को अभी तक अमल में न लाए जाने पर भी रोष जताया। एसोसिएशन के महानगर अध्यक्ष ने विभागीय अधिकारियों की कार्यगुजारी पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए। न्याय की स्थिति ये है कि हमारा दुकानदार केवल पेट पाल रहा है, इसलिए लंबी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। अब परिस्थिति ये है कि दुकानदार जब से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है, इन्होंने एक साथ थोपा। दुकानदार ने मना करी, साहब को समझ लेने दो, इसको समझ आएगी तब उसके बाद एक आध महीने बाद समझने बाद देंगे, लेकिन अधिकांश जबरदस्ती थोप दिया। इसको दुकानदारों ने चलाया, खाद्य सुरक्षा के तहत दुकानें चलाई गई, कार्ड सरकार द्वारा बनाए गए, अधिकारियों द्वारा बनाए गए, अपात्र सरकार के अधिकारियों द्वारा छाटे गए। उसके बाद भी दुकानदार को परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि ग्राहक आगे ही लड़ता है कि कार्ड तुमने बनवाए हैं। कोटेदार चोरी कर रहा है और तभी उस पर कार्रवाई होती है। हम ये पूछना चाहते हैं कि कार्ड किसने बनाया, तो चोरी कहाँ से हो रही है? ये कार्ड सरकार के बने, कार्ड अधिकारियों ने बनाए, तो दुकानदार चोर कैसे हो सकता है? हाँ, जहाँ तक दिक्कत का समय विषय है उसको मैं बताना चाहता हूँ। हमको जो गेहूँ मिलता है उसमें 750 ग्राम का बोरा लग के आता है, उसका वजन घटता है। आज का निर्णय है। आज का निर्णय है कि जो भिन्न तरीकों से दुकानदार को उत्पीड़न हो रहा है, दुकानदारों को दुकान पर जाकर अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है। दुकानदार तो एक माध्यम है सरकार के और प्रशासन अधिकारियों की दुकान चलाने के लिए। आज निर्णय ये लिया गया है, अगर इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये निर्णय तय है कि हम जो 5 तारीख से हड़ताल पर जाने का मन बना के चुके हैं सारे दुकानदार। को लेकर आज यहाँ बैठक की गई थी और कहाँ से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? आज हमारी जो पालीवाल पार्क में की बहुत बड़ी सभा हो रही है। इसमें आगरा मंडल, इसमें एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, टूंडला और बाकी जो देहात पड़ता है आगरा का, किरावली, फतेहाबाद, भाग, खीरागढ़, सभी से दुकानदार आए हैं। और दुकानदारों की एक ही समस्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और जो क्षेत्र के आगरा के जो अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दुकानदारों को उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि अब हमारे पास मशीन आ गई है, तो मशीन की पहले तो जो उसमें कमियां हैं उसको तो पूरी नहीं करे हैं, लेकिन उसको लागू जैसे कर रहे हैं, जैसे कि एकदम जैसे तोलिया फरमान कि नहीं, तुरंत उसको इसी महीने से उसको बांटिए और उसको अमल में लेके आइए। हम चाहते हैं कि भाई जो भी चीज़ है हम चाहते हैं, हम कब चाहते हैं कि हमको बेईमानी करें। तो बहुत देखी जाए ना, हाँ। मशीन में किस तरह की खामियां हैं? नहीं, जैसे कि अब जिसमें नाम की भी गलतियाँ हैं, यूनिट की गलतियाँ हैं, नाम कुछ है, कार्ड कुछ है, अंगूठा किसी का लगा हुआ है उसमें, तो उसको कम से कम सही किया जाए पहले से। उसके बाद हमको पूरा तरीके से ट्रेनिंग दी जाए उसकी 2 महीने 4 महीने। और हम चाहते हैं हम काय को बेईमानी करें किसी की, गवर्नमेंट हमसे सही राशन बढ़वाए, हमें केवल हमारा मानदेय बढ़ाए, तनख्वाह दे, उसके हम तैयार बिल्कुल जैसे चाहे सरकार बढ़वाए, हमको दिक्कत नहीं सरकार से। पालीवाल पार्क में आयोजित हुई ऑल फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की बैठक में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पीओएस मशीनें हों या सरकार द्वारा किए जाने वाले आश्वासन कार्ड धारक और राशन डीलरों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। बहरहाल अब देखना यही होगा कि डीलर्स की मांगें किस हद तक पूरी हो पाती हैं। 7 डे न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।